इतिहास महत्तम 7वां अध्याय। वशिष्ठ जी का राजा दिलीप को अहिंसा धर्म का उपदेश देना। इस अध्याय में वशिष्ठ जी राजा दिलीप को अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं। आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस समय विकुंडल दूत द्वारा स्वर्ग में ले जाया जा रहा था तो उसने आश्चर्य से चकित होकर विनम्र वाणी द्वारा कहा, हे दूतों, शास्त्रकारों का कथन है कि सज्जनों के साथ 7 पैर साथ चलने पर ही मैत्री हो जाती है। इसलिए मैं आपको मित्रता के नाते यह पूछता हूँ कि जब मैंने और मेरे बड़े भाई कुंडल ने एक जैसे कर्म किए हैं, तब एक पापात्मा भाई को नरकों में डालकर दूसरे भाई को स्वर्ग में ले जाया जा रहा है। इसलिए इस भेद को ठीक तरह से समझाने की कृपा कीजिए। हे राजन, विकुंडल के यह वचन सुनकर मुस्कुराता हुआ दूत कहने लगा, यद्यपि तुम्हारा कहना सर्वथा सच है कि दोनों समान तरह के पाप करने वाले हैं, इसीलिए पापियों को एक जैसा ही दंड मिलना चाहिए, यही न्यायोचित है। परंतु कर्मों की ऐसी गहन गति है कि वह कई बार ज्ञानियों की समझ में नहीं आया करती है। हे वैश्य, अब मैं तुम्हारे स्वर्ग पहुंचाए जाने का कारण बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि तुमने और तुम्हारे बड़े भाई ने साथ रहकर आयु भर केवल पाप ही पाप कमाए हैं, परंतु सौभाग्य से अंत में तुम तो अपने भाई का साथ छोड़कर यमुना के दक्षिण तीर पर बसने वाले महात्मा सुमित्रा के आश्रम में चले गए थे और वहां पर रहकर उनसे हरि कथा सुनकर स्नान आदि पवित्र कर्मों के में संलग्न हो गए तथा तुम्हारा भाई व्याधों के साथ रहकर उसी तरह हिंसा आदि पाप कर्मों में रत रहता हुआ जीवन व्यतीत करता रहा। चूंकि तुमने व्रत नियमों से रहते हुए विधि विधान के साथ जो माघ स्नान किए हैं, सो एक से तो तुम्हारे सब पापों का नाश हो गया और दूसरे से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। यद्यपि तुमको सपने में भी स्वर्ग की आशा न होगी, क्योंकि आपने न तो अपनी समझ में कोई बड़ा भारी दान किया था और न कोई विशेष उग्र तप ही किया था, परंतु तुमने हिंसा आदि सब अशुभ कर्मों का परित्याग करके अपने पिछले किए हुए पापों पर पश्चाताप करते हुए न केवल माघ स्नान के सहित पुण्य कथाओं का श्रवण ही किया था, अपितु भगवान का नाम स्मरण भी किया था। इसीलिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे वैश्य, जो कोई पापी से पापी मनुष्य भी आगे के लिए अपने पाप कर्मों को छोड़कर और शुभ कर्मों के सहित भगवत भक्ति में मन लगाकर माघ स्नान आदि पुण्य कर्मों को करता है और शेष जीवन व्यतीत करता है, वह सब प्रकार के दुख पापों से छूटकर समस्त सांसारिक सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। चूंकि तूने आयु के अंत में 2 साल पाप कर्मों से सर्वथा रहित होकर भगवत भक्ति में तत्पर रहते हुए माघ स्नान आदि पुण्य कर्मों के जरिए व्यतीत किए हैं, इसीलिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे मित्र, जो धर्मात्मा तुलसी का पौधा भी लगा देते हैं, वह भी पाप संताप से छूट जाते हैं और तुलसी दल से भगवान की पूजा करते हैं, वह चरणामृत लेते हैं, वह हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। हे वैश्य, पाप इस तरह तुलसी का पौधा लगाकर और सभी तरह के सुख पाकर रहते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य शिवलिंग की पूजा करते हैं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए भगवान महादेव का ध्यान करते हैं, वह सपने में भी यम यातनाएं नहीं भोगते हैं। हे वैश्यवर, विष्णु भगवान और महादेव की समान ही समझकर मनुष्यों को उन दोनों की पूजा करनी चाहिए, परंतु जो लोग विष्णु भगवान के भक्त होकर शिव जी के नाम से द्वेष करते हैं, वे शिव भक्त होकर विष्णु व उनके मानने वालों में द्रोह करते हैं, वह सपने में भी स्वर्ग के सुखों का उपभोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा जानकर समान रूप से भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी देवता नाम भेद से परमेश्वर के रूप में ही हैं। इसलिए सबकी पूजा करते हुए किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, वही संसार में यश और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हे वैश्यवर, जो मनुष्य बाग व पुष्प वाटिका लगाते हैं, वह पितरों, देवताओं और अतिथियों की पूजा करते हैं, वह अवश्य प्रजापति के लोक में जाकर सुख का उपभोग क्या करते हैं। हे मित्र, जो अतिथि मध्याह्न के समय आकर उपस्थित हुआ हो, वह मूर्ख हो, पंडित हो, वेद पाठी हो और पापी हो, उसे ब्रह्म समान समझकर उसकी श्रद्धा अनुसार आवभगत करनी चाहिए।
क्योंकि जो मनुष्य मार्ग के थके हुए व भूखे प्यासे को विश्राम देता हुआ उसे अन्न जल देता है, वह चिरकाल पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, श्री राधिका नायकम श्री कृष्ण चंद्रम भजे। बोले माघ मास भगवान माधव देवता की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय श्री कृष्णा।